बच्चों सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, देखो जो हमने फर्स्ट में सोल्व किए ना वो रीमान इंटीग्रेशन से सोल्व किए क्वेश्चंस, और उसमें हम क्या अज्यूम करके चले थे कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है ना वो फाइनाइट है। मतलब जो इंटरवल लेके चलते थे बच्चों, जो इंटरवल लेते थे हम रीमान इंटीग्रल में, वो क्या होता था, क्लोज इंटरवल फाइनाइट होता था आपका। ठीक है, और जो इंटीग्रेंड होता था एफ वो बाउंडेड होता था। दो कंडीशन होती थी। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको सोल्व करते थे तो वो प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता था आपका। ठीक है, मतलब रीमान इंटीग्रल से सोल्व करने के लिए दो कंडीशन होती थी आपके पास। एक तो ये कि जो इंटरवल है वो फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरा जो इंटीग्रेंड है वो बाउंडेड होना चाहिए उस इंटरवल में। यहां पर हम जो करेंगे वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है बच्चों, द इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे अगर या तो ए या फिर बी या फिर दोनों ही जो लिमिट है वो इनफाइनाइट हो जाए आपके पास। ठीक है, या फिर जो इंटीग्रेंड है एफ वो आपका इनफाइनाइट हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ठीक है, मतलब या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों की दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और या फिर क्या हो सकता है कि जो ये फंक्शन है ना, जो एफ है इंटीग्रेंड आपका, ये आपका क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बच्चों अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। देखो मैंने लिख दिया 0 to infinity x dx, ये लिख दिया। ठीक है, अब जो अपर लिमिट हमारी वो क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गई तो इंटीग्रल कैसा हो गया, इम्प्रॉपर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख दो माइनस इन्फिनिटी टू 1, और यहाँ पर ले लो बच्चों आप 1/x² प्लस 2। ठीक है, ये ले लिया मान लिया, तो ये भी कैसा है आपके पास, कैसा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी है ना, और एक मैं ले रही हूँ -1 to 1, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/x dx, ये ले लिया। तो ये कैसा इंटीग्रल है, देखो यहाँ पर जो लिमिट है, लोअर लिमिट फाइनाइट है -1, ये भी फाइनाइट नंबर है 1 है ना, लेकिन ये भी तो है ना कि अगर फंक्शन आपका इस इंटरवल के किसी पॉइंट पे अनबाउंडेड बन रहा हो तो वो इंटीग्रल भी आपका क्या होता है, इम्प्रॉपर है ना। तो यहाँ पर जब बीच में -1 से 1 के बीच में 0 भी आएगा कहीं, और 0 पे ये जो इंटीग्रेंड है ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी कैसा बन गया इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बुक में और भी दिए हुए हैं। या तो आपकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट या फिर दोनों की दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, या फिर जैसे यहाँ पर है जो इंटरवल है आपका, उस इंटरवल में इंटीग्रेंड की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, वो इंटीग्रेंड आपका अनबाउंडेड हो जाए, तो उस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सबको। ठीक है, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कुछ टाइप है बच्चों, टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, और थर्ड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड या फिर मिक्स्ड काइंड। ठीक है, देखो टाइप है बच्चों, टाइप में आता है फर्स्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन से होंगे बच्चों, अगर ये इंटीग्रल है आपके पास a to b f dx, इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इफ आइदर a और b और बोथ a and b आर इनफाइनाइट बट इंटीग्रेंड इज बाउंडेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 to infinity 1/1 plus x² dx,
क्या कहा गया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में बच्चों या तो आपकी लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट या दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एफ भी आपका इनफाइनाइट हो सकता है ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी, लेकिन यहाँ पर अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का तो उसमें जो फंक्शन है ना आपका एफ वो बाउंडेड रहेगा पूरे इंटरवल में, ठीक है। तो या तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों ही लिमिट अगर इनफाइनाइट है तो वो कौन सा केस बनेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, ए एंड बी आर इनफाइनाइट, बट जो एफ है वो बाउंडेड होना चाहिए, बट एफ इज बाउंडेड ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए, ये है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, देखो 0 से इन्फिनिटी जो आपका इंटरवल रहेगा उस इंटरवल में क्या फंक्शन आपका अनबाउंडेड है, नहीं है, बाउंडेड है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x स्क्वायर माइनस 1 हो और जब x आपका प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा हो, है ना। तो वो तो है ही नहीं इस केस में क्योंकि रियल पढ़ रहे हैं हम, रियल एनालिसिस, है ना। तो ये वैल्यू जो आएगी आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। तो ये जो इंटीग्रेंड है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका फाइनाइट या फिर बाउंडेड ही रहेगा, ठीक है। तो लिमिट आपकी अपर लिमिट इनफाइनाइट है ही, तो कौन सी टाइप हो गई ये, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल दिए हुए हैं e रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है देखो, e रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये भी क्या है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो होगी नहीं, e रेज टू पावर x तो क्या होगा नॉन जीरो रहेगा और 1/e रेज टू पावर x वो भी नॉन जीरो ही है। तो इसका मतलब कि जो आपका ये इंटीग्रेंड है ये तो बाउंडेड है इस वाले इंटरवल में, और यहाँ पर लोअर लिमिट भी इन्फिनिटी है और अपर लिमिट भी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना। तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर अगर एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यहाँ पर लिख दो डी एक्स 2 + x, ये लिख दिया मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर जो लोअर लिमिट आपकी वो माइनस इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है ना। तो ये भी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। कुल मिला के देखो बच्चों जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसमें या तो आपकी लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों की दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, जैसा यहाँ पर है, यहाँ पे लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, यहाँ पर अपर लिमिट इनफाइनाइट है और यहाँ दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट है। या तो ये केस हो या फिर क्या हो कि जो फंक्शन है ना आपका वो क्लोज इंटरवल a to b में अनबाउंडेड हो, ठीक है। तो वो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है, पहली चीज तो ये डेफिनेशन पढ़ी हमने। उसके बाद टाइप पढ़ रहे हैं, 3 टाइप होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। फर्स्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या रहेगा कि जो आपका फंक्शन रहेगा ना वो तो क्लोज्ड इंटरवल a to b में बाउंडेड रहेगा, ठीक है, लेकिन जो लिमिट है लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट या फिर दोनों ही लिमिट वो आपकी इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। ये एग्जांपल लिख दिए। 3 ही केस बन सकते हैं, या तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट हो। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के 3 केस आएंगे हमारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख लेते हैं बस, आज यही है, सिर्फ फर्स्ट काइंड को सोल्व करना सीख रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में बच्चों फर्स्ट केस बनेगा आपका a to इनफाइनाइट f dx। देखो फर्स्ट केस ये हो सकता है आपका कि ये हो
है ना। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जहां पर ये फंक्शन जो है ना ये बाउंडेड है आपका a टू इंफिनिटी के बीच में, तो ये कौन से टाइप का हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब इसको सोल्व करना हो आपको, तो इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा बच्चों, इसकी जगह पे आप पुट कर दो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t1 लिख देती हूँ क्योंकि फिर सेकंड केस में t2 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा a टू t1 f dx, ये आ गया। ठीक है, जो ये t1 होगा ना बच्चों, ये क्या होगा, a से बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रल बना आपका इंटीग्रेशन a टू t1 f dx, इसको तो सोल्व कर ही सकते हो। ये तो जो इंटीग्रेशन अब तक सोल्व करते आए हो वैसा ही तो बन गया। उसके बाद जो भी आंसर आए उस पे क्या लगा दो, लिमिट t1 टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस बन रहा है। किसमें फर्स्ट केस है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में फर्स्ट केस ये रहेगा। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको सोल्व। ये लिमिट जो है ना बच्चों, ये फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करे तो आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको हम कन्वर्जेंट बोल देंगे, और अगर इनफाइनाइट आंसर आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंट। बच्चों देखो, जब आप इस लिमिट को सोल्व करोगे इस वाली को, तो या तो फाइनाइट नंबर आ सकता है या इनफाइनाइट आएगा। अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो हम बोल देंगे जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, और अगर आ गया ये इनफाइनाइट तो हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल करा रही हूँ आपको। एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है बच्चों, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो इसी टाइप का है ना ये। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चेक करना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन से टाइप का है। तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो अपर लिमिट है वो इनफाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, और 0 टू इंफिनिटी जो आपका ये वाला इंटरवल है इसमें फंक्शन क्या आपका 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉन जीरो रहेगा। तो जो फंक्शन है आपका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो तो बाउंडेड ही है इस वाले इंटरवल में, तो ये कौन सा टाइप हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब फर्स्ट काइंड में भी 3 केस बन रहे हैं। फर्स्ट काइंड में कौन सा केस है ये, फर्स्ट ये वाला जिसमें अपर लिमिट आपकी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए अभी मैंने बताया क्या करेंगे हम, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू t, और यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। और जो t है वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो तुम। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 10 इनवर्स x, और जब लिमिट पुट करोगे तो 0 टू t, यही लिमिट पुट होगी। कर दो, अब क्या आ जाएगा आपके पास बताओ, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे 10 इनवर्स t माइनस 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स t माइनस 10 इनवर्स 0। अब 10 इनवर्स 0 कहाँ पे आता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे आती है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू का आ गई यहाँ से पाई बाई 2, 10 इनवर्स 0 पाई बाई 2 होता है बच्चों। बच्चों देखो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या वैल्यू है बताओ मुझे, साइन पाई बाई 2 बाई कोस पाई बाई 2, क्या आएगा, अरे बच्चों 0 बिल्कुल। और किसने बताया था ये, पाई बाई 2, बोलो हमने ना। पाई बाई 2 नहीं होगा बच्चों, बच्चों पाई बाई 2 नहीं आएगा ये ना, ये आएगा 0, ये अगर 0 हो जाएगा 0 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखो साइन 0 0 हो जाएगा, वो 0 1, तो 0 बाई 1 0, और ये हो गया 0, तो यहाँ से आप लिख दोगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी
tan इनवर्स t, और यहाँ से आपका क्या आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो आप, क्या लिमिट लगाओगे t टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या आंसर आएगा इन्फिनिटी, तो अभी बताया ना π/2 पे बनेगा, तो π/2 आंसर आ गया। और π/2 फाइनाइट नंबर होता है ना, ये एक हमारा फाइनाइट नंबर आ गया। इसका मतलब जो ये इंटीग्रल था ना बच्चों, ये जो इंटीग्रल था वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, वो हमारा कन्वर्जेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। तो अब एक बात बताओ, जिस बच्चे को इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड पता है, दूसरी चीज उसका केस फर्स्ट पता है कि अपर लिमिट जब इन्फिनिटी हो, तो उस केस में सिर्फ आपको ये करना है कि इन्फिनिटी को आप क्या कर दो, लिमिट t1 टेंस टू इन्फिनिटी और a टू t, बस। उसके बाद ये इंटीग्रेशन सोल्व करना, ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करना, तो आप 11th 12th में कर चुके हो, बस आगे तो वही है। और उसके बाद जो आ जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दोगे जब आप, उसके बाद लिमिट लगानी है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट आप कब सीख चुके हो, लिमिट आप 11th 12th में भी सीख चुके हो, और साथ में एडवांस कैलकुलस का एक चैप्टर था आपका, है ना, वहां पे भी लिमिट पढ़ी है आपने। तो बस मेन तो बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, ये वाला कर लोगे बच्चों, तो ये कर लेना।